नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें निमेटोलॉजी के बारे में, और हम निमेटोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 145। यानी कि निमेटोलॉजी में हम लेक्चर नंबर 145 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोड के बारे में। निमेटोड का दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। निमेटोड का जो क्लासिफिकेशन है उसमें दो तरीके के निमेटोड पाए जाते हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ पढ़ेंगे पैरासिटिज्म ऑफ निमेटोड। कहने का मतलब ये है कि जो निमेटोड होता है ये हमारे प्लांट्स को, यानी कि जो होस्ट होता है उसको कितने तरीके से ये डैमेज करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट निमेटोड हैं जो कि प्लांट को डैमेज करते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप ये 8 सब्जेक्ट आराम से पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाए, तो आप ये जो दिया गया क्यूआर कोड है इसको स्कैन करिए। स्कैन करके आप 500 रुपए का पेमेंट करिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हम पे भेजिए। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो भेजना कैसे है, क्या करना है आपको कि जब आप पेमेंट कर दोगे तो पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट हमारी टेलीग्राम पर भेजिए। टेलीग्राम पर भेजने के लिए टेलीग्राम पर जाके सर्च करिए @विजय कुमार गिरी 945। इतना जब आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट लिस्ट मिलेगी। उस कॉन्टेक्ट पे आप जाके क्या क्या करना है, वहां पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है और इसके साथ साथ अपना मोबाइल नंबर भी सेंड कर देना है। बाकी इन दोनों चीजों को जब आप सेंड कर दोगे तो उसके बाद जो आपको पूरा कोर्स है वो आराम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोड। कल मैंने पढ़ाया था निमेटोड क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, इन सभी चीजों के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया था। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोड की। इसमें अगर हम बात करें तो जो वर्ड है टेक्सोनॉमी, ये किसके द्वारा दिया गया है, डी कैंडोल ने 1875 में दिया था। ध्यान से समझना, ये जो टेक्सोनॉमी जो वर्ड है, किसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये टेक्सोनॉमी जो वर्ड है, टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, नामकरण करना। ठीक, नामकरण। तो यानी कि जो नामकरण वाला चीज होता है ये किस में पढ़ा जाता है, ये सभी चीजें टेक्सोनॉमी से संबंधित होती है। तो ये टेक्सोनॉमी जो वर्ड है इसको किसने दिया था, डी कैंडोल ने दिया था 1875 में। अगर हम फाइलम की बात करें तो निमेटोड जिस फाइलम में आता है उसको बोलते हैं निमेटोडा। निमेटोडा फाइलम में क्या आता है, निमेटोड आता है। अगर हम इसके क्लास की बात करें तो फाइलम के नीचे फिर क्या आता है, क्लास आता है। और जो ये निमेटोडा जो फाइलम है, ये इसके दो क्लासेस हैं। एक तो है सेकेरेंटिया और दूसरा होता है एडोफोरा। एडनोफोरा क्या होता है, सेक्रेनेंटिया एंड एडनोफोरा, ये दो चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं फास्मिडा भी बोलते हैं। ये जो सेक्रेनेंटिया होता है इसको हम फास्मिडा भी बोलते हैं। फास्मिडा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इंसेक्ट पाए जाते हैं, पहली क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूँ फास्मिडा, फास्मिडा इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनके बॉडी का जो बिल्कुल इंटीरियर, सॉरी, जिसका जो पीछे वाला भाग होता है, निमेटोड का जो ये पीछे वाला भाग होता है वहां पर एक फास्मिड पाया जाता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, फास्मिडा, इसी के नाम पे फास्मिडा पड़ा है। तो फास्मिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और क्योडियल जो ग्लैंड होती है, इनके पास एक काउडल ग्लैंड होती है, वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। काउडल ग्लैंड नहीं पाई जाती है बोले तो यहाँ पर एक तरीके की ग्लैंड होती है जो इसके अंदर नहीं पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाती है, जो भी क्लास फास्मिडा से बिलोंग करता है। क्लास फास्मिडा के जितने भी निमेटोड होते हैं उनके अंदर ये काउडल ग्लैंड नहीं पाई जाती है। अगर हम क्लास की बात करें, सिकरेनेंटिया हैज टू ऑर्डर, इसके अंदर टू ऑर्डर आते हैं। जैसे मैंने बताया फाइलम, फाइलम के अंदर फिर क्लास आता है और क्लास के अंदर क्या आता है, क्लास के अंदर आता है वो ऑर्डर। और ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसमें दो ऑर्डर आते हैं, एक तो आता है थाइलेनकॉइडिया और एक आता है एफलेनकॉइडिया। क्या आता है, थाइलेनकॉइडिया, थाइलेन थाइलेंचिडा एंड फैलेंचिडा, या किडा बोल सकते हो, थैलेनकिडा एंड अफेलन। तो अगर हम बात करें इसमें जो फास्मिड होता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये जो निमेटोड होते हैं जो सेकेरेंटिका में आते हैं, इसमें क्या होता है,
इसमें फास्मिड पाया जाता है। तो ये फास्मिड का जो फंक्शन होता है निमेटोड में, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये मदद करता है कि इन्वायरमेंट में जो केमिकल हैं उनको डिटेक्ट करने में मदद करता है। जो इन निमेटोड के आसपास के जो केमिकल्स पाए जाते हैं उसके इन्वायरमेंट में, उसको डिटेक्ट करने का काम करता है ये। और इसके साथ साथ होस्ट में ऐड इन होस्ट लोकेशन, फूड डिटेक्शन में और मूवमेंट में काम आता है। इतने ही इसके काम होते हैं जो ये पाया जाता है इसके अंदर, फास्मिड। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारी जो अगली स्लाइड है, जिससे मैंने बताया था कि इसमें जो फास्मिडा होता है इसमें दो ऑर्डर पाए जाते हैं, एक तो होता है थैलेनकॉर्डिया और दूसरा जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया वो कौन सा था, एफ्लेनकॉर्डिया। तो जो थैलेनकॉर्डिया है इसके बारे में अगर हम डिटेल में पढ़ें तो थैलेनकॉर्डिया जो होता है वो बहुत हाईली इन्वॉल्व होता है। और ये सेडेंटरी पैरासाइट इन नेचर होता है। सेडेंटरी पैरासाइट इन नेचर का मतलब होता है, सेडेंटरी पैरासाइट इज ए टाइप ऑफ पैरासाइट दैट रिमेन्स फिक्स इन वन प्लेस विद इन इट्स होस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सेडेंटरी पैरासाइट नेचर के नेमेटोड होते हैं वो अपना ज्यादातर जो लाइफ साइकिल होती है, इनकी जो ज्यादातर लाइफ साइकिल होती है वो केवल और केवल एक सिंगल होस्ट में बिताते हैं। यानी कि एक जगह किसी एक प्लांट में चले जाएंगे और वहीं पर अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। बार बार ये होस्ट चेंज करने का काम नहीं करते हैं। इट इंक्लूड्स सब ऑर्डर थैलेंटिडा। ये जो थैलेंटिडा होता है ये एक सब ऑर्डर होता है थैलेंटिडा के अंदर, और वो थैलेंचिना बोलते हैं। इज हैविंग सुपर फैमिलीज जैसे थैलेंटिडा, हेप्लैमोइडिया एंड हेट्रोडोइडिया। एक क्या होती हैं, ये सभी फैमिली पाई जाती हैं किसके अंदर, थैलेंचिडा जो होता है, ये थैलेंचिडा जो ऑर्डर होता है, ध्यान से समझना, ये जो थैलेंचिडा ऑर्डर होता है इसके अंदर एक सब ऑर्डर पाया जाता है। और वो सब ऑर्डर क्या है, थैलेंचिया होता है, ये सॉरी थैलेंचाइना होता है। थैलेंचिना जो होता है इसके अंदर फिर कई फैमिलीज पाई जाती हैं। एक तो फैमिली पाई जाती है थैलेंकोइडिया, और दूसरी पाई जाती है हैप्लैन मोइडिया, और एक होती है हेट्रोडोइडिया। तो इस तरीके की फैमिली पाई जाती है इसके अंदर। इसके बाद अगर हम अगले स्लाइड की बात करें तो हमारा जो अगला स्लाइड है उसमें इस तरीके के निमेटोड पाए जाते हैं। ये जो है ये सब क्या है, फैमिलीज हैं। और इस फैमिलीज में कौन कौन से कौन कौन से निमेटोड पाए जाते हैं इसको एक बार खुश कर लीजिएगा और खुश करके पढ़ लीजिएगा। एक बार मैं पढ़ा देता हूँ। थैलेंकिस पाया जाता है, इसके बाद थैलेन क्रोकैनस एंड बेलोनोमस पाया जाता है, इसके साथ साथ अंगूनिया पाया जाता है, हेप्लोलोमेस पाया जाता है, हेट्रोडेरा पाया जाता है, ग्लोब ग्लोबोडेरा पाया जाता है, मेलोडीगाइनी पाया जाता है, जिसमें ये मेलोडीगाइनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार बताया है कि मेलोडीगाइनी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि निमेटोलॉजी जो है केवल JRF की अगर आप तैयारी कर रहे हो, और वो भी किसमें, एंटमोलॉजी में। अगर एंटमोलॉजी से आप JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप SRF के लिए एग्जाम देना चाह रहे हो, तभी ये एंटमोलॉजी के अंदर इतनी डिटेल में पूछा जाता है, वरना इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बात करते हैं अगर क्लास है एडनफोरा जो क्लास है, जिसको हम एफाजमिडा भी बोलते हैं। एफाजमिडा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर फाजमिड नहीं पाया जाता है और कॉर्डल ग्लैंड इसके अंदर पाई जाती है। फास्मेट क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है वहां पर एक चीज होता है जो इन्वायरमेंट में जो केमिकल है उसको डिटेक्ट करने के काम में आता है और मूवमेंट के काम में आता है। इन सभी चीजों के बारे में मैंने इसमें बता दिया। तो फास्मेट इसके अंदर एब्सेंट होता है। यहाँ पाया जाता है क्योडल ग्लैंड, यानी कि उसकी जो पूंछ होती है वो निमेटोड की बिल्कुल पूंछ वाले रीजन में एक तरीके की ग्लैंड पाई जाती है। इसमें अगर हम बात करें कि ये जो क्लास होता है प्लाज्मिडा के अंदर ऑर्डर पाया जाता है डोरलाइमिडा। तो ये डोरलाइमिडा जो होता है इसकी एक सुपर फैमिली होती है जिसको हम बोलते हैं लॉन्गी डोरॉइडिया। क्या होता है, लॉन्गी डोरॉइडिया। इसके अंदर कई फैमिली पाई जाती है। इस सुपर फैमिली में लॉन्गी डोरॉइडी फैमिली पाई जाती है, जिसमें कई तरीके के निमेटोड पाए जाते हैं, जैसे लॉन्गिडोरस पाया जाता है और पैरालॉन्गिडोरस पाया जाता है। इसके साथ साथ में दूसरी जो फैमिली है जिसको हम बोलते हैं जिफिनेमेडी, ये फैमिली के अंदर पाया जाता है, सिफिनी में पाया जाता है। फिर अगले दूसरे जो सुपर फैमिली है उसमें इस तरीके के आपके जो है निमेटोड, ये सभी चीजें पाई जाती हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे पैरासिटिज्म ऑफ निमेटोड। ध्यान से समझना, जो मैंने अभी टेक्सोनॉमी आपको पढ़ाई है, यानी जो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया है निमेटोड का, अगर वो क्लासिफिकेशन आप नहीं जान पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल ये जान लो कि फाज्मिडा का है कि ए फाज्मिडा का है। ये दो क्लास ध्यान से समझ लेना। केवल क्लास पूछा जाता है, और या तो फिर क्लास के बाद फिर क्या पूछा जाता है, उसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। फैमिली भी पूछा जाने की संभावना बहुत कम होती है। बात करेंगे पैरासिटिज्म ऑफ निमेटोड। निमेटोड का पैरासिटिज्म किस तरीके का होता है? तो अगर हम इसकी बात करें कि निमेटोड का जो पैरासिटिज्म होता है वो किस तरीके का होता है, तो इसमें चार तरीके के पाए जाते हैं। एक तो होता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो होते हैं, लिविंग एंड फीडिंग ऑन होस्ट फ्रॉम आउटसाइड। कहने का मतलब ये है कि जो एक्टोपैरासाइट वाले निमेटोड होते हैं, वो होस्ट में क्या रहते हैं, होस्ट के आउटसाइड में रहते हैं, और आउटसाइड से ही वो खाते रहते हैं, यानी कि अंदर नहीं घुसेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था कि जो एक लिसन वाला निमेटोड होता है वो किस तरीके का होता है, वो आउटसाइड से ही खाने वाला निमेटोड होता है। फिर ये माइग्रेटरी पैरासाइट्स होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं जिफिनिया होता है, और एक लॉन्गिडोरस होता है। और सेडिमेंट्री में क्या होता है, हेमी साइक्लोफोरो होता है। इसके साथ साथ में पाया जाता है सेमी इंडो पैरासाइट जो होता है, ये क्या करता है, ये अंदर भी खाता है। सॉरी, ये जो सेमी इंडो होता है, एक तो होता है एक्सो, एक्सो पैरासाइट, ये बिल्कुल बाहर बाहर से ही खाता है। और दूसरा क्या होता है, सेमी इंडो होता है, यानी कि ये थोड़ा सा और थोड़ा होस्ट के प्लांट, होस्ट के अंदर थोड़ा सा और गहराई में जाकर खाता है, यानी कि होस्ट के थोड़ा सा ही अंदर जाता है, और वहां पर जाके डैमेज करता है प्लांट को। उसमें इस तरीके के नेमेटोड आपके आते हैं। फिर इसके बाद आता है अंत में इंडो पैरासाइट। तो इंडो पैरासाइट में क्या आता है, एंटर द होस्ट टिश्यू एंड फीड्स फ्रॉम विद इन। इसमें क्या होता है कि जो इंसेक्ट होता है, सबसे पहले तो क्या करता है कि ये होस्ट के अंदर घुस जाता है। होस्ट के अंदर जब जाएगा, फिर वहां पर ये जाने के बाद फिर वहां पर ये फीडिंग करना शुरू करता है, और इसके फीडिंग करने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है। बात करते हैं अगला, बोथ एक्टो एंड इंडो पैरासाइट। एक्टो और इंडो पैरासाइट में ये तीन तरीके के पैरासाइट आते हैं, जिसमें बोलते हैं डेथलेनकस होता है, और उसके बाद फिर एफलेनकॉइडिस होता है, और अंगोनिया होता है। ये तीन तरीके के आपके जो निमेटोड होते हैं, ये पाए जाते हैं। फिर इसके आगे हम अगर बात करें तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इम्पॉर्टेंट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड। ये क्या होता है, कुछ ऐसे निमेटोड्स होते हैं, इन्हीं निमेटोड्स के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। देखो, मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पढ़ते समय ये महसूस हो सकता है कि सर जी बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा रहे हैं, या बहुत ढेर सारी चीजें जो है वो स्किप कर रहा हूँ। मैं वो चीजें इस वजह से स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो चीजें याद, एक तो याद नहीं होती है जल्दी जल्दी, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। मैं इतने दिन से पढ़ भी रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, मैंने कभी भी, जब भी मैंने पढ़ा है और जब भी मैंने एग्जाम दिया है, मुझे कहीं बहुत ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने को नहीं मिला। नेमेटोलॉजी आप एंटोमोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं, जो फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी का कोर्स होता है उसी के अंदर पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता है, और बहुत ज्यादा डिटेल में होता भी नहीं है। हमको बहुत ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूँ वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़िएगा। और इसके साथ साथ जो मैं आगे वाले लेक्चर्स लाऊंगा, अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा निमेटोलॉजी का तो मैं उसको स्किप भी कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को जो केवल इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवल वही पढ़ने को मिले। तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो एक होता है सीड गाल निमेटोड, जिसको कहते हैं ईयर कोकेल निमेटोड, जो कि वीट में लगता है। इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो अंगोनिया ट्रिटिसाई होता है इस निमेटोड का नाम। इसके बाद आता है टुंडू या सेहू, या फिर येलो ईयर ऑफ रॉट, जिसको हम टुंडू डिजीज भी बोलते हैं। ये भी फैलता है अंगोनिया ट्रिटिसाई की वजह से, और क्लेविबैक्टर ट्रिटिसाई की वजह से फैलता है। इसमें क्या होता है कि येलो स्लिम या फिर गम निकलने लगता है लिप्स के अंदर, और ये सबसे मेजर सिम्टम होता है टुंडू डिजीज के। ध्यान से समझना, जब टुंडू डिजीज लगता है इस तरीके से बीट में, तो आप बीट को देख सकते हैं इस तरीके से हो जाता है। और जब आप इस बीट को आप टच करोगे तो आपको क्या क्या दिखेगा, ऐसे लगेगा कि जैसे किसी ने इसके अंदर
गोंद चिपका दिया हो, तो उस तरीके का सिम्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। थोड़ा सा इसके अंदर गम का सिक्रेशन होने लगता है, गोंद का सिक्रेशन होने लगता है। ये क्या सिम्टम है? ये मेन सिम्टम होता है टुंडू डिजीज का, जो कि अपना गेहूं में लगता है। और किसकी वजह से लगता है? अंगोनिया ट्रिटिसाई की वजह से लगता है। फिर उसके बाद आता है सीरियल सिस्ट निमेटोड जो होता है, जिसको कहते हैं हेट्रोडेरा एवेनी। हेट्रोडेरा एवेनी जो होता है, ये सीरियल का एक सिस्ट निमेटोड होता है। इसके बाद आता है रूट नॉट निमेटोड। ये क्या करता है? ये जड़ों में जो गांठ बनती है, जड़ों में गांठ बनाने वाला, तो ये जड़ों में जो हमारी गांठ बन जाती है, ये उसके लिए उत्तरदायी होता है। ये हम जो होस्ट होता है, उसके जड़ों में ये गांठ बना देता है। बात करेंगे हम सिस्ट निमेटोड की, तो जो सिस्ट निमेटोड होता है, इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये थैलन कुलस, थैलेनकुलस सेमी पेनिट्रेनस क्या होता है? थैलेनकुलस सेमी पेनिट्रेनस होता है। ये फॉर्मेशन करता है। और इसका जो सिम्टम होता है, ये डाई बैक का सिम्टम होता है। ध्यान से समझना, जब सिट्रस में निमेटोड लगता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है थाइलेनकुलस सेमी पेनिट्रेनस, इसका जो मेन सिम्टम होता है वो डिक्लाइन एंड डाई बैक ऑफ सिट्रस, यानी कि हमारा जो सिट्रस का पौधा है, वो क्या करने लगेगा? धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगेगा। और उसके साथ साथ क्या होगा? डिक्लाइन करेगा, और सिट्रस का जो पौधा होगा वो ऊपर से धीरे धीरे क्या करने लगेगा? धीरे धीरे ये सूखने लगेगा। ऊपर से सूखने का जो सिम्टम है डाई बैक वाला, वो मैंने कल आपको बता दिया था। बात करेंगे रेनिफॉर्म या फिर पल्स निमेटोड की। पल्स निमेटोड का जो साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है रोटेलेनकुलस रेनिफॉर्मिस। क्या होता है? रोटेलेनकुलस रेनिफॉर्मिस। स्टेम बल्ब निमेटोड जो होता है डायथलेनकुलस डिपैकी। ये होता है ओनियन बोल्ट होता है इसमें। और ओनियन का जो मेजर सिम्टम होता है वो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ स्टेम निमेटोड ऑफ राइस। स्टेम निमेटोड जो होता है, उसका साइंटिफिक नेम ये होता है डायटेलेनकुलस एंगस्टस। इसके साथ साथ पोटैटो का जो रूट निमेटोड होता है डायलेनकुलस डिस्ट्रैक्टर होता है। मशरूम में जो निमेटोड लगता है डायलेनकुलस माइसीलियो फाइगस। माइसीलियम से माइसीलियो फाइगस बना, इस तरीके से याद कर सकते हो। डिस्ट्रैक्टर केस में लगता है, पोटैटो में लगता है। और एंगोस्टस किस में लगता है? ये स्टेम निमेटोड होता है, जो कि राइस में लगता है। तो इस तरीके से आप जो चीजें हैं, देखो ध्यान से समझना। ये जो चीजें हैं कि जैसे रेनिफॉर्म जो पल्स निमेटोड है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर स्टेम बल्ब निमेटोड है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, या स्टेम निमेटोड जो राइस का है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, पोटैटो रूट निमेटोड जो है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ये सभी चीजें कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो ये सभी चीजें जरूर याद कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे बर्ड एंड लीफ निमेटोड की, जो होता है एफ्लन कॉइडेस स्पीसीज। एफ्लन कॉइडेस स्पीसीज जो होती है, ये बर्ड और लीफ निमेटोड का साइंटिफिक नेम होता है। इसके साथ साथ जो राइस में लीफ या फिर व्हाइट टिप निमेटोड लगता है, उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एफ्लन कॉइडेस बेसेई। इसके साथ साथ जो कोकोनट में रेड रिंग निमेटोड होता है, उसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है रेडना रेडना फेलेनकस कोकोफिलस। क्या होता है? रेडना रेडना फिलेनकस कोकोफिलस। रेडना फिलेनकस कोकोफिलस इसका जो होता है कोकोनट रिंग रॉड का रिंग रॉड का रेड रिंग रॉड कोकोनट रेड रिंग निमेटोड का ये साइंटिफिक नेम होता है। इसके बाद फिर बात करते हैं इसका जो वेक्टर होता है, इसका निमेटोड में जो पाम बीबिल में लगता है, ये क्या होता है? रेडनोफोरस फर्ग्यू फेरुजिनोसिस। राइनोफोरस फेरुजिनेंसिस होता है। फिर उसके बाद पोटैटो सिस्ट नेमेटोड होता है, रूट लेसन नेमेटोड होता है, राइस रूट नेमेटोड होता है, ब्राउनिंग नेमेटोड होता है। ये सभी जितने चीजें हैं, इनके आप साइंटिफिक नेम डिटेल में याद कर लेना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यार। पहले मैंने सोचा था इसको मैं स्किप कर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि पढ़ा देने तो कुछ बच्चे कहेंगे। तो अल्टीमेटली इसका मेन मेन मकसद यही है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इस वजह से मैं इसको सभी चीजों को स्किप कर दे रहा हूँ। चाहो तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो याद कर लो, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि कहीं पूछा नहीं जाता है, ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
बहुत छोटी सी वीडियो थी, चीजें कुछ ज्यादा थी जो अगर आपको इसमें रटना हो तो आप इसको रट सकते हो, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फाइनेंशियली सपोर्ट अगर करना चाहते हैं तो फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए दिया गया जो QR कोड है इसको स्कैन करिए और इसमें हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।